अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है हेनरी फील्डिंग की बायोग्राफी। हेनरी फील्डिंग का जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होता है 1707 से और एंडिंग होती है 1728 में। हेनरी फील्डिंग जो है इनकी बर्थ हुई अप्रैल 22, 1707 में सोमेरिस्ट, इंग्लैंड में। अगर हम इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो इनके फादर का जो नाम है वो है एडमंड फील्डिंग और वो एक आर्मी ऑफिसर थे। इनकी मदर सारा गोल्ड थी और एक हाउसवाइफ थी। इनकी फैमिली जो है वो नोबल डिसेंट थी, लेकिन इनके फादर के जो कैरियर है एक आर्मी ऑफिसर के तौर पे, तो उस वजह से इन्हें बार बार एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करना पड़ता था, जिसकी वजह से इनकी माली हालात जो इकोनॉमिकली कंडीशन है वो थोड़ी सफरिंग में चलना शुरू हो गई। ये सबसे बड़े थे, चाइल्ड थे और अपने 7 बहन भाइयों में से, और इनकी चाइल्डहुड जो है वो ज़्यादातर इसी हिस्से में गुजरी है कि इनकी फैमिली को हर थोड़ी देर बाद मूव ऑन करना पड़ता था किसी दूसरी जगह पे। इन्होंने अपना जो वक्त है वो लंदन, सैल्सबरी और डिफरेंट लंदन के हिस्सों में गुजारा और इंग्लैंड के हिस्सों में गुजारा। इनकी अगर अर्ली एजुकेशन के बारे में बात करें तो इनकी अर्ली एजुकेशन घर से ही शुरू हुई और यहीं से इन्होंने मतलब लिखने और पढ़ने का इन्हें शौक़ था और इस तरह से इन्होंने अपना कॉलेज अटेंड किया। अगर अब हम इनकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो एजुकेशन और इनकी जो शुरुआती राइटिंग का जो टाइम पीरियड था वो स्टार्ट होता है 1728 से और उसकी एंडिंग होती है 1737 में। 1728 में जो है ये एक कॉलेज में इनरोल करते हैं जिसका नाम है ईटन कॉलेज। यहाँ ये राइटिंग स्किल को डेवलप करते हैं और इनकी ज़्यादातर जो तवज्जो है वो क्लासिकल लिटरेचर की तरफ थी। इसके साथ साथ ये शेक्सपियर के वर्क्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे। इसके बाद इस कॉलेज को ख़त्म करने के बाद, ईटन कॉलेज को ख़त्म करने के बाद इन्होंने लॉ को स्टडी करना शुरू कर दिया एट मिडल टेम्पल इन लंदन में। इसके बाद जो है अगर हम इनकी अर्ली राइटिंग, शुरुआती राइटिंग को देखें उस टाइम पीरियड को, तो इन्होंने अपनी जो शुरुआत है वो लिटरेरी मैगजीन्स, जर्नलिस्ट से की और एसेस को लिखा, पोएम लिखे और कुछ प्लेस भी लिखे। इसके बाद जो है ये वेल नाउन हो गए सोसाइटी में और अपनी विटी ह्यूमर और स्टेरिकल स्टाइल की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए लोगों में। अब हम बात करें इनकी अगर सही वाली राइटिंग की तो सक्सेस जिससे मिली इन्हें, तो ये टाइम पीरियड जो सक्सेस का था वो 1737 से 42 का टाइम पीरियड था। इनको सक्सेस मिली इनके मुख्तलिफ प्लेस से, जिनमें सबसे पहला आता है द टेम्पल ब्यो। ये जो है 1730 में लिखा गया। इसके बाद और भी ज़्यादा इनके प्लेस आए जिसमें आता है द ऑथर फेयर्स इन 1730 एंड टॉम थम इन 1731। इनके प्लेस में जो है क्लेवर किस्म का डायलॉग, स्टाइल और सोशल कम्युनिकेटरी को भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी इनके प्लेस में हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसके बाद से ये प्रोमिनेंट बन गए लंदन में, लंदन की लिटरेरी और थ्योरेटिकल सर्कल्स में। 1739 से 40 का जो पीरियड है वो इनका टाइम पीरियड है फाउंडिंग द कंपेन, कि इन्होंने एक कंपेन बनाई। कंपेन इनकी मैगज़ीन का नाम था, एक लिटरेरी मैगज़ीन। ये मैगज़ीन थी जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ किस्म, एक प्लेटफॉर्म था इनके लिए जिसमें ऐसे, पोइम्स, आर्टिकल्स और मुख्तलिफ सब्जेक्ट जिसमें आ जाते हैं सोशल इश्यूज़, लिटरेचर और पॉलिटिक्स भी आते हैं। इस सब के बारे में ये मैगज़ीन जो है वो पब्लिश किया करती थी। और इसके साथ साथ ये उस वक्त, उस टाइम पीरियड में जो भी मसले मसाइल थे या जो हालात चल रहे थे, लोगों के साथ जो कुछ हो रहा था वो इस मैगज़ीन में दिखाया जाता था। और मैगज़ीन को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इन्होंने इस्तेमाल किया गवर्नमेंट को क्रिटिक करने के लिए और उसके साथ अरिस्टोक्रेसी को क्रिटिक करने के लिए, और साथ साथ सोशल कन्वेंशंस जो बनाए गए थे लोगों के लिए उसको भी क्रिटिक यानी तनकीद का निशाना बनाने के लिए उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। इसके बाद जो है 1740 से लेके 54 तक जो है इन्हें काफ़ी ज़्यादा सोशल रिफॉर्म्स किए इन्होंने। इन्हें जो है एज अ मेंबर जस्टिस ऑफ पीस वेस्टमिनिस्टर की तरफ से एज अ मेंबर जो है चूज़ किया गया और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया गरीब लोगों के लिए और ये एडवोकेट बन गए प्राइसन रिफॉर्म के लिए। इसके बाद अगर हम इनकी लिटरेरी सक्सेस देखें तो उस टाइम पीरियड को स्टार्ट होता है 1742 में और उसकी एंडिंग होती है 1750 में। इनका करियर और भी ऊंचाई पर तब गया जब इनके नॉवेल्स जो हैं वो पब्लिश होना शुरू हुए
और उन नॉवेल्स में सबसे पहला जो नॉवल है वो है जोसेफ एंड्रयूज़, जो कि पब्लिश हुआ इन 1742 में, और उसके बाद आया टॉम जोन्स 1749 में। ये अपने विटी ह्यूमर और क्लेवर डायलॉग्स की वजह से ये जो जोसेफ एंड्रयूज़ इनका वर्क है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, और इसे हिस्टोरिकल नॉवल भी कहा जाता है, यानी सोसाइटी में उस टाइम पीरियड पे जो हो रहा था उसको दिखाया है। इसके बाद अगर हम इनकी डेथ के बारे में बात करें तो ये एस्थमा की वजह से एस्मा इसे प्रोनाउंस करना है, एस्मा की वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, और इस तरह इनकी जो है हेल्थ डाउन होती गई, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में लास्ट जो है अपना नॉवल वो पब्लिश किया जिसका नाम है एमेलिया इन 1751 में, और इनकी डेथ हुई अक्टूबर 8, 1754 एट द एज ऑफ द 47, और इनकी डेथ हुई लिस्बन पुर्तगाल, यानी ये उस वक्त पुर्तगाल में थे जब इनकी डेथ हुई, और इन्हें बरीड किया गया ब्रिटिश सेमेट्री इन लिस्बन में ही। तो ये थी इनकी लाइफ, यानी इन्होंने कुछ जो अपनी लाइफ थी उसको लोगों के लिए कितना बेनिफिट बनाया, और इसके साथ साथ उन्होंने उस टाइम पीरियड में जो है लोगों को और लोगों के जो मसाइल हैं उसको दिखाने के लिए एक कैंपेन यानी एक प्लेटफॉर्म को बनाया, जिसके ज़रिए से वो हर चीज़ को अच्छे से देख सकें, गवर्नमेंट को उस टाइम पीरियड की अरिस्टोक्रेसी को और सोशल कन्वीनियंस को दिखा सके लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं लोगों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।